गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं भवेश कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है केमिस्ट्री गुरु। अपने इस केमिस्ट्री गुरु चैनल को बनाने का ख्याल मेरे दिमाग में तब आया जब ये लॉकडाउन का कार्यकाल चल रहा, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। हम सब बच्चे अपने अपने घरों में बैठे हैं, हम टीचर्स भी अपने घरों में हैं, कुछ नहीं कर सकते। कई बच्चों के फोन हमारे पास आए कि सर कैसे पढ़ाई की जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि चलिए बच्चों को कुछ सिखाया जाए, और इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया। अभी तक मैं इसमें अपने क्लास 12th के बच्चों को पढ़ा रहा था, लेकिन इसी बीच कई बच्चों के फोन कॉल्स आ रहे थे क्लास 10th में जिनका इस बार 10th बोर्ड एग्जाम है। तो उन्होंने भी हमसे कहा कि सर कुछ इसमें भी बताते रहिए, हम लोगों का बोर्ड का एग्जाम है, हम लोगों को भी कुछ आगे पढ़ना है। तो बहुत सोचने के बाद मैंने ये सोचा कि चलो शुरू करता हूं केमिस्ट्री पढ़ाना क्लास 10th के बच्चों को भी, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हो। केमिस्ट्री सबका सिलेबस एक ही है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज का भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदी भाषा और इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि केमिस्ट्री की तो अपनी लैंग्वेज होती है। तो मैंने सोचा कि मैं एक नया वीडियो बना के डाल रहा हूं और एक सीरीज चलाऊंगा। वीडियो की सीरीज क्लास 10th के लिए चलेगी जिसमें क्लास 10th का पूरा सिलेबस खत्म होगा। और उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक चलता रहा, ऐसे ही चला, तो अप टू जून मैं पूरा हाई स्कूल का केमिस्ट्री का सिलेबस समाप्त कर दूंगा। अगर आप लोग पर डे मेरे इस वीडियो को इसी प्रकार से देखते रहे तो मेरा दावा है कि हाई स्कूल की केमिस्ट्री चाहे वो किसी भी बोर्ड की हो, कोई बड़े माने नहीं रखेगी। ये सब कुछ अप टू 30 जून सब समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए, बिना और कुछ बात बनाए, प्रस्ताव न रखे, मैं शुरू करता हूं अपना ये चैनल, जहां पर मैं शुरू करने जा रहा हूं सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या रसायन विज्ञान में बच्चे फेस करते हैं, मैं उस पर आता हूं। मेरे ख्याल से यही समस्या सब बच्चों के साथ होती है, क्योंकि अक्सर बच्चे इस बात को कहते हैं। वो ये कि साहब रसायन विज्ञान की भाषा, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की अपनी जो एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज सबकी समझ में आसानी से नहीं आती। जैसे तमाम इसमें सूत्र होते हैं, तमाम तरह के समीकरण होते हैं, समीकरणों को कैसे लिखा जाता है, समीकरण लिखने से पहले सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। कभी तत्व बोलते हैं, कभी आयन बोलते हैं, कभी पदार्थ बोलते हैं, कभी यौगिक बोलते हैं। ये सब क्या है, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, ऑक्सीकारक क्या है, अपचाय क्या है, लवण क्या है, साल्ट किसको कहते हैं, ये सब बहुत सारे शब्द हैं। इनका बड़ा कॉमन यूज किया जाता है रसायन विज्ञान में। टीचर्स पढ़ाते हैं, बुक्स में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इन्हीं पॉइंट्स पर आके कभी कभी अटक जाते हैं और फिर आगे पढ़ना मुश्किल हो जाता है, आगे चीजों को समझना मुश्किल हो जाता है, और तब लगता है कि अब तो इसको रटना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। तो बच्चों, मैं शुरुआती वीडियोस में हो सकता है 2-3 वीडियो हमको इस तरह से देने पड़े। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी इन छोटे छोटे समस्याओं को पहले मैं टच करूं और इनको हल करूं। मैं कोशिश कर रहा हूं उन हर समस्याओं को जो तुम्हारे जेहन में उठती है केमिस्ट्री को सब्जेक्ट का नाम देखते ही, और उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी अगर मुझसे कुछ चीजें ऐसी छूट जाती हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर तुम कमेंट कर सकते हो, मैं अगले वीडियो में उसको जरूर उठाऊंगा। इससे पहले क्लास 10 के सभी बच्चे, चाहे वो 10th में गए हो या 10th के पास आउट हो, तो शुरुआती वीडियो तो सबके लिए है। एक जनरल केमिस्ट्री है, ये सभी बच्चों को है जिनको भी केमिस्ट्री समझने में दिक्कत आती है। अगर ये शुरुआत के 2-3 वीडियो हमारे देखेंगे तो समझ में आने लगेगा। तो पहले तो ये कहूंगा कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लोगे तो लगातार तुमको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर कुछ छूट भी गया, बाई चांस कहीं कोई वीडियो नहीं देख पाए, तो भी तुम्हारे सब्सक्रिप्शन में रहेगा, वहां तुम दोबारा जब चाहोगे तो इसको देख पाओगे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है तुम लोगों के लिए। शुरू कर रहा हूं, इसको समझो, समय दो, थोड़ा प्रैक्टिस करो। जितना मैं बता रहा हूं उस पर आज की आज प्रैक्टिस करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। रसायन विज्ञान थोड़ा कठिन विषय है भाषा के मामले में। तो शुरू करता हूं भाषा। तो बेटा, दरअसल शुरुआत है कि परमाणु, एक शब्द है परमाणु, इसको हम कहते हैं एटम।
है मॉलिक्यूल यानी अणु। एक शब्द आता है आयन, जिसको हिंदी में भी आयन ही कहते हैं। ठीक। एक शब्द आता है एलिमेंट, हिंदी में तत्व कहते हैं। एक शब्द आता है कंपाउंड, इसको हिंदी में यौगिक कहते हैं। एक शब्द आता है साल्ट, इसको हिंदी में लवण कहते हैं। एक शब्द आता है एसिड, इसको हिंदी में अम्ल कहते हैं। एक शब्द आता है बेस, इसको हिंदी में क्षारक कहते हैं। एक शब्द आता है अल्कली, इसको हिंदी में क्षार कहते हैं। इस तरह से ये कुछ बड़े कॉमन शब्द हैं जिनका केमिस्ट्री में अक्सर इस्तेमाल होता है, और ये लगभग हर पन्ने पर तुमको मिल जाएंगे। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। बच्चों, दरअसल रसायन विज्ञान इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें तुम देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, केवल उन चीजों का अध्ययन है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको तुम देखते हो, महसूस करते हो। मैं शुरू करता हूं वहीं से। जैसे एक एग्जांपल, सबसे कॉमन सी चीज लोहा। एक लोहा, लोहे की छड़, लोहे की सरिया तुम घरों में कॉमन रूप से देखते हो। तो दरअसल लोहे की एक सरिया है, मान लिया। ठीक। ये लोहे की सरिया छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है। इसको हम तोड़ते और तोड़ते जाए, फिर पीसते, बारीक में पीस दें, तोड़ते जाए। एक टाइम ऐसा आएगा कि एक सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा, बहुत छोटा सा इसका टुकड़ा होगा। इसी छोटे टुकड़े को हम परमाणु कहते हैं, जिसको हम नहीं तोड़ पाएंगे। या यूं कहें कि लोहे की सरिया छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ एक परमाणुओं का एक झुंड है, जो एक प्रकार के हैं। एक कुछ समान प्रकार के परमाणुओं का झुंड अगर हम एक जगह इकट्ठा करें तो ये एक सरिया बन जाएगा। ठीक। तो ये जो चीज है, वो जो छोटे से छोटा कण है जिनसे मिलकर ये बना है, तो वो छोटा कण तब कहलाता है परमाणु। यानी कि सरिया के अंदर जितने भी परमाणु हैं वो सब एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, सिमिलर। तो सारे एक जैसे परमाणु एक जगह इकट्ठा होते हैं तो लोहा बनता है, और इस तरह से बनी हुई चीज को हम तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ये कहां गया तत्व? ये यानी परमाणुओं का समूह, समान प्रकार के परमाणुओं का समूह जब एक जगह इकट्ठा होता है तो उसको हम तत्व या एलिमेंट कहते हैं। एक बात तो बेटा, इस प्रकार से कुल कितने प्रकार के परमाणु होते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो बेटा आवर्त सारणी इसी पर बनाई गई है। कुल 105 प्रकार के तत्वों का वर्णन किया गया है। यानी कि कुल 105 प्रकार के तत्व परमाणु होते हैं जो आपस में मिलकर तत्व बनाते हैं। एक ही प्रकार के समस्त परमाणु अगर इकट्ठा, एक प्रकार के हजारों लाखों परमाणु एक जगह इकट्ठा हो जाए और जुड़ जाए तो वो कहलाता है तत्व। एक बात तो ये हो गई। जैसे यहां पर लोहे का है तो इसमें सब Fe के परमाणु हैं, और ये सब Fe है, सब आयरन है। इसी प्रकार से अगर हमने ऑक्सीजन ले लिया तो ऑक्सीजन के, या मान लिया सल्फर ले लिया तो सल्फर के बहुत सारे परमाणु एक जगह इकट्ठा हो जाए तो ये तत्व कहलाएगा सल्फर। ये एक सल्फर का पाउडर इकट्ठा हो जाएगा, इसको हम सल्फर कहते हैं। तो ये तो था परमाणु और तत्व, यानी कि परमाणुओं, समान प्रकार के परमाणुओं का झुंड ही तत्व है। एक बात हो गई। दूसरी बात, दरअसल ऐसा भी होता है कि एक परमाणु किसी एक तत्व का, मान लिया ऑक्सीजन,
और एक परमाणु हाइड्रोजन का और एक और परमाणु हाइड्रोजन का। ऐसा भी होता है कि 3 परमाणु जिसमें एक ऑक्सीजन का है और 2 हाइड्रोजन का है, आपस में चिपक गए हैं, आपस में जुड़ गए हैं रासायनिक बंध के द्वारा। तो ये एक इस प्रकार का एक कण बनेगा। इस कण को हम कहेंगे H2O, यानी 2 H है, 1 ऑक्सीजन। 2 H के परमाणु है और 1 ऑक्सीजन का परमाणु कुछ इस प्रकार से चिपक गया है कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो ऐसा जो हिस्सा बनता है इसको हम अणु कहते हैं। ठीक, फिर ऐसे ही बहुत सारे अणु सब H2O के, एक जगह इकट्ठा हो जाए तो ऐसा जो बनेगा, ऐसी जो जगह बनेगी उसको हम कहते हैं पदार्थ। ये अणुओं का झुंड जब इकट्ठा होता है एक जगह पर तो वो कहलाता है यौगिक या पदार्थ। यौगिक या पदार्थ। ध्यान दें, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई या यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु है, लेकिन तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। यह बात समझ में आई? अणु भी परमाणुओं से ही बना है, लेकिन अणु में एक निश्चित अनुपात में परमाणु होते हैं। जैसे पानी के अणु में हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का यानी 2:1। यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। तो ये जितने भी अणु हैं इन सब में 2:1 ही हाइड्रोजन पाया जाएगा। और ऐसे अणुओं का समूह एक जगह जब इकट्ठा होगा तो इसको हम यौगिक या पदार्थ कहेंगे। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि तत्व किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं इन चीजों की। यही तुम्हारा पहला चैप्टर है, अम्ल, क्षार, लवण। ये पहला चैप्टर है। तो अम्ल, क्षार और लवण को समझने से पहले मैं थोड़ा आयन पे चर्चा कर लेता हूं। बच्चों, रसायन विज्ञान में सबसे बड़ी दिक्कत है कि सोडियम क्लोराइड NaCl है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है। इसका क्या चक्कर है? तो बच्चों, ये लवण कहे जाते हैं। लवण में प्लस आयन और माइनस आयन होते हैं। ये प्लस और माइनस क्या है, इसको भी समझें। तो इसके लिए हमने जैसे तुमसे कहा कि हर तत्व का अपना एक परमाणु होता है। एक परमाणु, मान लिया ये ऑक्सीजन का परमाणु। ठीक, तो इस परमाणु में अंदर नाभिक है और इसके चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। परमाणु में क्या होता है? परमाणु में एक नाभिक होता है और उसके चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन घुमा करते हैं। इलेक्ट्रॉन छोटे कण हैं जो घूमते रहते हैं। ठीक, इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग परमाणुओं में अलग अलग है। ऐसा एक दूसरा भी परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो ऐसी कंडीशन में इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इस पर चर्चा आगे हम पढ़ेंगे तो बताएंगे, लेकिन आज हम अभी क्योंकि इनिशियल कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो अभी हम केवल नाम और सूत्र पर जाना चाहते हैं। तो कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो जो ले लेते हैं वो तो निगेटिव हो जाते हैं, जो दे देते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, अब समझना जरा यहां पर मेरी बात को। अगर कोई परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन की देता है तो इस पर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिए, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसमें 2 निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब चार्ज आ जाता है, एक आवेश आ जाता है, तो एक का निगेटिव आवेश और दूसरे का पॉजिटिव आवेश, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। तब बनता है साल्ट।
यानी लवण दो डिफरेंट टाइप के परमाणु हो और डिफरेंट टाइप के परमाणु में एक परमाणु अपने कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे, जिससे कि एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो जाए, और तब ये चिपक जाएंगे, और तब जो चिपका हुआ वो चीज बन के आएगी, वो कहलाएगी लवण। बस यही रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। सारा रसायन विज्ञान का खेल यहीं पर है। सारे खेल में एक ही बात है कि किसी परमाणु ने अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दिया, बस यहीं पर चार्ज आ गया और इसी चार्ज से सारा खेल बिगड़ गया। आई बात समझ? ठीक है, तो चलिए इसको दिमाग में बैठाइए, मैं आधे मिनट में वापस। तो समझ में आ गई बात, लवण क्या है। अब कौन कौन से तत्व हैं जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। मैंने बताया ना क्या होता, बहुत सारे पूरी आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन तुमको सब पर ध्यान नहीं देना है। फिलहाल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से तत्व हैं, मैं उस पर भी चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो बच्चों, आवर्त सारणी में तो 105 है। तुम सोच रहे होगे क्या पूरी आवर्त सारणी हम याद करें? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे मतलब भर के तत्वों को मैं यहां लिख दे रहा हूं, उनको मैं बता रहा हूं। उन तत्वों के नाम तो आवर्त सारणी में तुम देख सकते हो, मैं संकेत लिख रहा हूं, और साथ में यह बता रहा हूं कि कौन सा परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी देने की क्षमता रखता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा, आवेश आएगा। तो किसी के ऊपर 1 प्लस चार्ज आएगा, किसी के ऊपर अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो 3 प्लस चार्ज आएगा। फिलहाल मैं केवल उन चीजों की बात कर रहा हूं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन देने के बाद उनके ऊपर कितना चार्ज आता है और तब हम उसको क्या नाम देते हैं, इस पर अभी हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल शुरू करता हूं। पहला तत्व है हमारा हाइड्रोजन, H। और बेटा ये ज्यादातर अभिक्रियाओं में हमें 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इसको H प्लस कहते हैं। नाम है क्या? हाइड्रोजन। नोट करते चलो। दूसरा तत्व नंबर 2 पर हीलियम आता है। हीलियम से हमको अभी कोई लेना देना नहीं है। लिथियम, Li, ये भी बेटा 1 प्लस चार्ज रखता है, नाम है लिथियम। ठीक, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आए तो लिथियम के नीचे सोडियम है, ये भी बेटा 1 प्लस है। एक ही लाइन के आवर्त सारणी जो है उसमें एक आवर्त में अगर ऊपर से नीचे तुम देखो तो जितने तत्व आते हैं उनके ऊपर लगभग समान चार्ज आता है हमेशा। इसी के नीचे K प्लस होता है, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम। ठीक, अब इसके पड़ोस वाली लाइन, इसके पड़ोस में आता है मैग्नीशियम, Mg डबल प्लस। यहां पे देखना, जो आवर्त सारणी में दूसरी लाइन है उसमें डबल प्लस आता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम, कैल्शियम के नीचे बेरियम, मैं अभी केवल इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, बीच में स्टार से वगैरह भी है, फिर मैं उनकी भी चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारे लिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रोमियम 3 प्लस वाला है क्रोमियम। ठीक, इसके बाद आएगा Mn माइनस। Mn बेटा डबल प्लस है, इसको माइनस कहते हैं। ठीक, इसके बाद Fe डबल प्लस है, इसको फेरस कहते हैं।
आयरन एक ऐसा परमाणु है, ये कभी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, कभी 3 इलेक्ट्रॉन देता है, और जब 3 देता है तो इसको हम फेरिक कहते हैं। यहां पर फिर क्लियर कर दूं, ऐसे बहुत से परमाणु हैं जो एक से ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं। जैसे यहां आयरन है, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन भी त्याग करके आयन बनाता है और 3 इलेक्ट्रॉन भी त्याग करके आयन बनाता है। और जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो तुम्हें हमेशा अस और इक का इस्तेमाल करना है। नाम लिखते समय ये फेरम है, 2 था तो फेरस, 3 था तो फेरिक। यहां 2 और 3 पर मत जाना, हमेशा जो कम संख्या होगी वो अस होगा, जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला आयन होगा उसको हम इक कहेंगे। अस और इक, इस तरह से इसका नामकरण करते हैं। हो सकता है यहां पर 1 प्लस वाला होता और ये 2 प्लस वाला होता, तो हम 1 प्लस वाले को अस कहते हैं और 2 प्लस वाले को इक कहते हैं। ठीक है, आएगा ऐसा भी केस सामने आएगा। इसके बाद कोबाल्टिक कॉपर की बात करें बेटा, तो कॉपर में +1 भी होता है और कॉपर में +2 भी होता है। अभी मैंने बात कही थी, तो यहां ध्यान देना, यहां हम इसको कहेंगे क्यूप्रस, ठीक, और इसको कहेंगे क्यूप्रिक। अब कंफ्यूज मत होना, देखो यहां पर डबल प्लस वाले को इक कह रहे हैं और यहां डबल प्लस वाले को अस कह रहे हैं, फेरस कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 और 3 था तो कम वाला अस और ज्यादा वाला इक, यहां पर 1 और 2 है तो कम वाला अस और ज्यादा वाला इक। चार्ज से मतलब नहीं है इसका, समझ में आ रही बात? इसके बाद एक आता है जिंक, इसमें एक ही होता है तो कुछ कहना ही नहीं है, इसको ऐसे लिखेंगे जिंक, ठीक। सिल्वर, सिल्वर, इसके बाद गोल्ड, यहां पर मरकरी एक आता है Hg+, इसको, और यहां भी Hg+। फिर कह रहा हूं 2 चीजें हैं, Hg+ और Hg+, तो इसको मरकरी कहते हैं। क्या नाम हो जाएगा? मरक्यूरस। और इसका क्या नाम जाएगा? मरक्यूरिक। ध्यान दो, यहां भी अस और इक आ गया, वही अस और इक आ गया, वही अस और इक आ गया, कारण ये 2 प्रकार के आयन बनाते हैं, इसलिए ऐसा है। इसके बाद अल्युमिनियम, ठीक है बच्चों, और इसके बाद आएगा लेड। लेड में बेटा डबल प्लस होता है और लेड में 4+ भी होता है। नाम क्या हो जाएगा? प्लम्बर, प्लम्बर नाम है इसका, प्लम्बस, प्लम्बिक। अस और ई किसमें भी होते, ठीक है। नेक्स्ट टिन, एसएन, इसमें भी बेटा डबल प्लस और 4+ होते हैं। इसका नाम हो गया स्टेनस, इसका नाम हो गया स्टेनिक। क्यों? यहां 2 और 4 का मामला है। देखो यहां भी अस और इक आ गया, यहां पे जो कम वाला था वो अस है, जो ज्यादा वाला है वो इक है, ठीक। तो इतनी चीजें तुम्हें एक और लिख लेते हैं, बिस्मथ, हो सकता है इसकी जरूरत पड़ जाए। बिस्मथ, इतने आयन हैं जो पॉजिटिव आयन हैं, जिनका तुम्हारे हाई स्कूल के कोर्स में नाम बार बार आएगा। अब इनके अलावा एक संयुक्त आयन भी है, ये बड़ा कॉमन है, NH4+, इसको कहते हैं अमोनियम, ठीक है। अब बच्चों
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ये 25 पॉजिटिव आयन है, जिनमें से मैं यहां क्लियर कर दूं। जैसे एक जोड़ा देखो, ये अस और इक का एक जोड़ा, ये अस और इक का एक यहां है, अस और इक एक यहां है, अस और इक एक यहां है, अस और इक। बाकी सब अपने तत्वों के नाम है, जो जिस तत्व का आयन है उसका ही नाम है। इस चीज को तुम्हें नोट करके अपनी एक कॉपी पर साफ साफ लिख लेना है, फ्रंट पेज पर कॉपी पे लिख लेना। आज का आज लिखना, मैं जब प्रैक्टिस कराने वाला हूं इस पर, तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, तब ये बोर्ड पर आयन नहीं होगा और तब तुमको दिक्कत होगी कि साहब मैं तो कुछ कहूंगा और तुम समझ नहीं पाओगे। इसीलिए कॉपी में, जो भी कॉपी बना रहे हो, एक कॉपी में फ्रंट पेज पर इसको लिखोगे, ठीक है। तुम्हें अगर केमिस्ट्री पढ़ना है, समझना है, तो ये तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी कोताही मत करना। ये तो था तुम्हारा पॉजिटिव आयन। अब इसी प्रकार से कुछ निगेटिव आयन होते हैं, जरा हम उनकी भी चर्चा करने जा रहे हैं। निगेटिव में एक समस्या है, वहां एक चीज अक्सर होती है, वो होती है आइट एट। कभी हम क्लोराइड कहते हैं, कभी क्लोराइड कहते हैं, कभी क्लोरेट कहते हैं, कभी सल्फाइड कहते हैं, कभी सल्फेट कहते हैं। ये क्या कहानी है? तो बेटा, ये जो अधातुएं हैं, अधातुएं जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयन बनाती हैं, तो ये आइट एट बनते हैं। ये एक क्रम है, आइट पहले है, डी फॉर डॉग, आइट, उसके बाद आइट, टी फॉर चाय, और उसके बाद एट, और उसके बाद पर एट। ये एक क्रम है। और जैसे जैसे आइट से आइट या आइट से एट या एट से पर एट हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ता जाता है, तत्व के साथ ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ता जाता है। इसको समझने के लिए मैं एक यहां पर छोटा सा निगेटिव वाला भी चार्ट बना रहा हूं, इसको भी तुम्हें नोट करना होगा। जैसे अधातुओं में, बेटा अधातुओं में कार्बन है, इसके बाद नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इतने अधातुएं हैं। यही अधातुएं आगे आयन बनाती हैं। तो बेटा ध्यान देना, ये अधातु तत्व है, इनके ऊपर चार्ज आता है, तो कार्बन की टेंडेंसी है कि ये 4 माइनस चार्ज होता है, नाइट्रोजन 3 माइनस। और सारी ध्यान से देखो होगा तो नाइट्रोजन के ही नीचे फास्फोरस भी है, तो ये भी उसी की तरह 3 माइनस होता है। इसके पड़ोस में ऑक्सीजन है, ये 2 माइनस, सल्फर भी 2 माइनस, क्लोरीन 1, ब्रोमीन 1, आयोडीन 1। आवर्सानी अगर तुम देखोगे तो कार्बन है, ऐसे है टी ब्लॉक में। आवर्सानी में जाओगे तो कार्बन है, कार्बन के पड़ोस में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पड़ोस में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पड़ोस में फ्लोरीन है। तो इस फैमिली के जितने भी हैं वो सब 4 माइनस रखते हैं। इस फैमिली के नीचे जो लोग भी हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है, तो ये दोनों 3 माइनस, ये 4 माइनस वाला है, ये 3 वाला है, ये 2 वाला है, ये 1 वाला है, और उसके पड़ोस में नियॉन 0 वाला है। 4 3 2 1 0। तो बेटा इस फैमिली में जो लोग हैं वो 4 माइनस वाले हैं, इस फैमिली में जो है वो 3 माइनस वाले हैं, इस फैमिली में जो है ऑक्सीजन और सल्फर 2 माइनस वाले हैं, और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो ये सब क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन सब 1 माइनस वाले हैं। हम उतने ही तत्व फिलहाल उठा रहे हैं जिनकी तुमको जरूरत पड़ने वाली है।
मेरी बात समझते होगे? आवर्त सारणी को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो जब अकेले तत्व के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसको हम कहते हैं आइड। ध्यान से स्पेलिंग देखना, आइड। यानी कि इसका नाम क्या हो गया? कार्बाइड। ये नाइट्राइड, फास्फाइड, थोड़ा मैं लिख दूं, इसी चीज को मैं फिर से लिखता हूं। ये हो गया आपका कार्बाइड। कार्बन के नीचे N है जिस पर 3 माइनस है, इसका नाम हो गया नाइट्राइड। ठीक है। इसके बाद है नाइट्रोजन नीचे फास्फोरस है, इस पर भी 3 माइनस है, ये हो गया आपका फास्फाइड। इसके बाद ऑक्सीजन है, इस पर 2 माइनस है, ये हो गया ऑक्साइड। इसके बाद सल्फर है, इस पर भी 2 माइनस है, ये हो गया सल्फाइड। इसके बाद क्लोरीन है जिस पर 1 माइनस है, ये हो गया क्लोराइड। इसके नीचे ब्रोमीन है, इस पर 1 माइनस है, ये हो गया ब्रोमाइड। देखना सबके लास्ट में आई डाला, आई माइनस है, इसका नाम हो गया आयोडाइड। आयोडाइड। समझ में आई बात? यहां क्या मसला है? यहां जिस पर नेगेटिव चार्ज आया उसके आगे आइड लगा दिया। ठीक है। अब इनके जो तत्व हैं उनकी बात करें तो ये कार्बन से बना है, ये नाइट्रोजन से बना है, ये फास्फोरस से बना है, ये ऑक्सीजन से बना है, ये सल्फर से बना है, ये क्लोरीन से बना है, ये ब्रोमीन से बना और ये आयोडीन से। अणु हम इनके बना रहे हैं तो इनके अणुओं का सूत्र कुछ इस प्रकार से है। ठीक। ये इनके अणु। ठीक। अब आइड के बाद चीज आती है आइड। आइड, ये आइड क्या है? दरअसल कार्बन का आइड नहीं होता, नाइट्रोजन का होता है, इसका सूत्र होता है NO2 माइनस। फास्फोरस का होता है, इसका होता है PO3 माइनस माइनस माइनस। ऑक्सीजन का होता नहीं है, सल्फर का SO3 डबल माइनस। क्लोरीन का ClO2 माइनस। ठीक है, ClO2 माइनस। इसी तरह से ब्रोमीन का BrO2 माइनस, आयोडीन का iO2 माइनस। यहां मैं एक चीज और कर दूं, चलो मैं बात बता दूंगा फिलहाल ये होगा। यानी अब जैसे इसका नाम था नाइट्राइड तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइड, डी की जगह पर टी हो जाएगा। ऐसे फास्फाइड था, ये फास्फाइड हो जाएगा, ये P ट्रिपल माइनस था, ये PO3 ट्रिपल माइनस। ये बात समझ आई? इसी प्रकार से है 8 बॉन्ड। तो कार्बन का है, ये कार्बाइड था, ये कार्बन का, इसका बनता है CO3 माइनस माइनस। ये क्या आएगा? कार्बन का है कार्बोनेट। उसी प्रकार से नाइट्रोजन का है, ये बनाएगा NO3, देखो यहां NO2 माइनस था, यहां हो गया NO3 माइनस। यहां PO3 माइनस था, ये हो गया PO4 माइनस माइनस माइनस। ऑक्सीजन में कुछ होना नहीं है। सल्फर की बात करें तो ये SO3 डबल माइनस था, ये हो गया SO4 डबल माइनस। ये ClO2 माइनस था, ये हो गया ClO3 माइनस। ये BrO2 माइनस था, ये हो गया BrO3 माइनस। iO2 माइनस था, ये हो गया iO3 माइनस। समझ रहे बात? अब ये सब हो गए 8। जैसे ये है सल्फाइड तो ये है सल्फेट, ये क्लोराइड है, ये क्लोरीन है, ये क्लोराइड है, ये क्लोरेट। ठीक है। इसके बाद एक पर एक भी आता है, कभी आता है। यहां होता नहीं है, यहां भी नहीं होता है, यहां भी नहीं होता है, यहां कह सकते हैं SO5 डबल माइनस पर एक। यहां पर होता है ClO4 माइनस, BrO4 माइनस,
IO4 माइनस, ये तो बन गए परक्लेट। अब नाम देखना, यह है सल्फाइड, यह है सल्फर, यह है सल्फाइड, यह है सल्फेट और यह है परसल्फेट। इसी प्रकार से क्लोराइड, क्लोरीन, क्लोराइड, क्लोरेट, परक्लोरेट। ये बात समझ आई। अब हमने यहां पर तुमको सारे पॉजिटिव आयन जितनी तुमको जरूरत है और सारे नेगेटिव आयन जितनी तुमको जरूरत है, ये हमने एक जगह पर लिखा दिया। यही पॉजिटिव आयन इन्हीं नेगेटिव आयन से मिलकर यौगिक बनेंगे और तब इनके नाम और सूत्र बनेंगे। कैसे देखना, जैसे एक कोई भी एक पॉजिटिव आयन किसी भी एक नेगेटिव आयन के साथ जुड़ जाए तो एक लवण बन जाएगा और उस लवण का नाम क्या होगा वो हम यहां देखने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बेटा, जैसे मान लिया कहा गया सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम कहां है, ये यहां मैं उदाहरण लिख रहा हूं। आपने कहा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो पहला काम तो हमने करेंगे सोडियम देखेंगे कहा, सोडियम ये Na+, ठीक। अब क्लोराइड लिखा, आइड हमने कहा, आइड, ये देखना, तो आइड मतलब इस लाइन में हमको मिलेगा। क्लोराइड माने क्लोरीन का होगा, ये क्लोरीन, ये आया Cl-, तो हम यहां पर Cl-, तो देख रहे हो ये एक+ है, ये एक माइनस है, मिलकर बना लेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक। अगर यही चीज होता जिंक क्लोराइड, होता जिंक क्लोराइड, तो सूत्र क्या होता, जिंक कहां है देखेंगे इसमें, यहां पर जिंक है और जिंक पर चार्ज है 2+ का, ध्यान दे, जिंक पर चार्ज है 2+ का और क्लोराइड तो क्लोराइड है, 1- है। अब सोचो कि ये 2+ है और ये 1- है, तब तो सूत्र नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में हम करते क्या है कि लिखते हैं ऐसे ही Zn और Cl, जैसे यहां लिखा है, बस इसका चार्ज इसके नीचे और इसका चार्ज इसके नीचे लिख दो। तो जिंक का चार्ज है 2, तो ये जाएगा क्लोरीन के नीचे और क्लोरीन का चार्ज है 1, वो आएगा जिंक के नीचे। 1 लिखा नहीं जाता, फिर भी लिख रहा हूं यहां पर, और जिंक का चार्ज है 2, ये इसके नीचे जाएगा। अब 1 होता नहीं तो ये हटा देंगे, बचा क्या, ZnCl2। तो जिंक क्लोराइड का सूत्र हो गया ZnCl2, जबकि सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो गया NaCl। आई बात समझ में? अच्छा, मान लिया हमको लिखा होगा सोडियम सल्फेट, तो हम क्या करते, तो हम सोडियम देखते, सोडियम तो Na+ होता है, सल्फेट कहां है, तो सल्फेट 8 माने यहां, और सल्फेट माने सल्फर का होगा, तो ये रहा सल्फर, ये रहा सल्फर, ये है सल्फेट, तो सल्फेट का हुआ SO4 वो हमने यहां पर लिखा SO4 सल्फेट। अब देखा यहां पर 1+ चार्ज है, यहां पर 2- चार्ज है, फिर कैसे होगा, तो इसका चार्ज इसके नीचे और इसका चार्ज इसके नीचे, तो यहां से गिनती 2 हट के यहां आ जाएगी और यहां से 1 जाएगी, 1 लिखा नहीं जाता, तो सूत्र क्या बन जाएगा बेटा, Na के नीचे कितना आएगा 2, Na2, ये 2 कहां से आया, यहां से, और SO4, तो सूत्र बन गया Na2SO4, सोडियम सल्फेट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात। इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर हम सूत्र बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और मेरा दावा है कि इतना आयन अगर तुमने अपनी कॉपी में लिख लिया तो आई एम 100% श्योर कि सूत्र तुमको हाई स्कूल में कोई नहीं फंसेगा। ठीक है बच्चों, तो पहला काम तो तुम ये करो, ये सारे आयन अपनी कॉपी में उतारो। मेरे वीडियो को पॉज करके एक एक आयन को देख लेना, फिर भी
मैंने लगातार बोला भी है कि इसके ऊपर कितना चार्ज है। मेरे ख्याल से सही उतारोगे। एक बार उतार के अगर किसी को कोई चार्ज समझ नहीं आ रहा है तो वो पूछ लेगा। मैं फिर लास्ट में बोल दे रहा हूं कि इसके ऊपर कितना चार्ज है। मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। हाइड्रोजन पर 1 प्लस, लिथियम पर 1 प्लस, सोडियम पर 1 प्लस, पोटेशियम पर 1 प्लस, मैग्नीशियम पर 2 प्लस, कैल्शियम पर 2 प्लस, बेरियम पर 2 प्लस, क्रोमियम पर 3 प्लस, मैग्नीज पर 2 प्लस, Fe पर 2 प्लस, फेरिक पर 3 प्लस, क्यूप्रस पर 1 प्लस, क्यूप्रिक पर 2 प्लस, जिंक पर 2 प्लस, Ag सिल्वर पर 1 प्लस, गोल्ड पर 3 प्लस, Hg पर 1 प्लस, Hg पर डबल प्लस, मर्क्यूरिक, Al पर 3 प्लस, प्लम्बस 2 प्लस, प्लम्बिक 4 प्लस, स्टेनस 2 प्लस, स्टेरिक 4 प्लस, बिस्मथ 3 प्लस, अमोनियम 1 प्लस। मेरे ख्याल से आज क्लियर हो गया होगा। यहां देखें, कार्बन पर 4 माइनस, नाइट्रोजन 3, फास्फोरस 3, ऑक्सीजन 2, सल्फर 2, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 1। आइट में आए तो कार्बाइड छुपा नहीं है। नाइट्राइट में देखें, नाइट्रोजन पर NO2 माइनस और NO3 माइनस। फास्फाइड में PO3 ट्रिपल माइनस, PO4 3 माइनस। सल्फाइड में, सल्फेट में, पर सल्फेट में सब में 2 माइनस। यहां भी 2 माइनस, यहां भी 2 माइनस, यहां भी 2 माइनस, यहां भी 2 माइनस। यानी सल्फर के जितने भी आयन है सब में 2 माइनस। क्लोरीन में भी वही हाल है, क्लोराइड में भी, क्लोराइड में भी, क्लोरेट में भी और पर क्लोरेट में भी सब में 1 माइनस। इसमें भी सब में 1 माइनस, इसमें भी सब में 1 माइनस। ठीक है। हाँ, एक और आयन आता है, यहां से मैं तुम्हें बता दूं। क्लोराइड में एक आयन आता है ClO माइनस। इसको हम कहते हैं हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड। कुछ और नेगेटिव आयन के बारे में बात करूंगा। कुछ और नेगेटिव आयन भी है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल इसको मिटाना ठीक नहीं है। अभी तुम नोट कर रहे हो, इसको तुम पूरा नोट कर लो, तब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे चर्चा करूंगा और तमाम सारे साल्ट के सूत्र और नाम लिखने की हम कोशिश करेंगे। जो रसायन विज्ञान की सबसे बड़ी समस्या है कि क्या सूत्र सही है, क्या लिखें। कभी Na2SO4 लिखते हैं, कभी CaSO4 लिखते हैं, 2 नहीं लिखा, कहीं कुछ नहीं लिखा। तो वो सारी समस्या का समाधान यहां से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। शुरुआत है, सारे बच्चे इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लो। फेयर कॉपी में फ्रंट पेज पर नोट रखना, जिसमें तुम्हें रसायन विज्ञान पढ़ना है। और रसायन विज्ञान की एक ही कॉपी बनाना, जो पढ़ा रहा हूं उसको एज इट इज पढ़ते चलना। मैं कोशिश करूंगा 30 जून 2020 तक तुम्हारा केमिस्ट्री का कम से कम पूरा कोर्स समाप्त हो जाएगा। ठीक है। घर में रहो, खुश रहो, जहां रहो स्वस्थ रहो और खुशी मन से, बड़े उत्साह के साथ पढ़ो। ठीक है बच्चों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों में, चाहे वो कोई भी स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी भी जगह हो, यहां हो, बाहर हो, गांव में हो, किसी दूसरे जिले में हो, हमसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे बच्चे पढ़ें। मेरा उद्देश्य है बच्चे पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। सबको मेरे इस वीडियो को शेयर करो। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतने ज्यादा लोगों को ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है। और ज्ञान ऐसी चीज है, वो बांटने से बढ़ता है। जितना बांटोगे बढ़ेगा। अपने दोस्तों में चर्चाएं करोगे और सीखोगे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।